उसको। देन यहाँ पे अगेन बॉडी टैग ओपन, बॉडी टैग क्लोज, सेव करेंगे इसको। पेज का मैंने नेम दे दिया यहाँ पे code11.html। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिंकिंग हम लोग एज इट इज़ रख देंगे। ठीक है, ये मैंने रख दिया। अब मैंने यहाँ पे ग्रिड सिस्टम बनाने के लिए आपके लिए जो क्लास होता है उस क्लास का नाम है कंटेनर माइनस फ्लूइड क्लास, ये क्लास है। फिर इसके अंदर हम लोग लेते हैं रो क्लास, तो div क्लास ROW और इसको बंद कर देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर मान लीजिए कि आपको इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो आपका एक रो 12 पार्ट में मैक्सिमम बढ़ सकता है। 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा col माइनस SM-6 और यहाँ पे इसको हम लोग 2 बनाना है तो 6 और 6 12। इसका हम लोग यहाँ पे कोई नेम ले लेंगे, सपोज दैट A, और इसका मैंने नेम ले लिया B। अब इस A और B का CSS लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखा मैंने स्टाइल टैग ओपन, स्टाइल टैग क्लोज, और इसके अंदर हम पास करेंगे .a। यहाँ पे मैंने दिया हाइट कॉलन 200 पिक्सल, बैकग्राउंड मैंने दे दिया रेड। .b यहाँ मैंने दे दिया हाइट कॉलन 200 पिक्सल और बैकग्राउंड मैंने दे दिया ब्लू। सेव करके रन करेंगे। यहाँ पे गया मैं 11 वाले को रन करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये डिव के भी यहाँ पे विड्थ के भी यहाँ पे 2 पार्ट में आपका ये डिवाइड हो गया। ठीक है, ये डिवाइड कैसे हुआ, ये रो और कॉलम के अकॉर्डिंग हुआ है। यहाँ पे देखिए ना ही मैंने कोई विड्थ दिया है और ना ही मैंने कोई फ्लोट लेफ्ट दिया है। अगर इसी चीज़ को आप नॉर्मल HTML और CSS से डिवाइड करें तो सबसे पहले आप क्या करते थे, सबसे पहले आप एक मेन डिव लेते थे, उस मेन डिव की हाइट एंड विड्थ और बैकग्राउंड कलर लेते थे, फिर आप उसके अंदर जाते थे और उसके अंदर जाने के बाद आप अगेन डिव बनाते थे और उन दोनों का डिव का जो विड्थ होता था आप मेन वाले विड्थ के अकॉर्डिंग ही पास करते थे और फ्लोट लेफ्ट करते थे, तो जा कर के आपका एक डिव के बगल में दूसरा डिव आता था। लेकिन यहाँ पे बूट स्टेप में आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप जैसे ही कॉल माइनस SM-6 या 2 या 3 या 10 या 11 यूज करते हैं वो ऑटोमेटिक फ्लोट लेफ्ट हो जाता है और वो एक के बगल में एक ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि इन क्लास का जो CSS है वो ऑलरेडी बूट स्टेप में पहले से ही लिखा हुआ है। सपोज दैट एक एग्जांपल की बात करते हैं कि मान लीजिए कि आपको आपका जो बॉक्स है पहले एक मेन एरिया बनाना है, उस मेन एरिया को आपको 3 पार्ट में बांटना है 1 2 3, और जो ये आपका दूसरा पार्ट बने इसको फिर से विड्थ के भी आप पे बांटना है, ये करना है मान लीजिए। तो आप इसको बूट स्टेप से कैसे करेंगे, अगर HTML की बात करें तो सबसे पहले आप एक डिव बनाएंगे, उसको 3 पार्ट में बांट लेंगे, बांटने के बाद फिर इसके अंदर आप 2 डिव बनाएंगे और इन दोनों डिव की हाइट जो होगी वो इसकी हाफ हो जाएगी। लेकिन अगर इसी काम को हमें बूट स्टेप में करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक रो ही हो जाएगा, उस रो को 4 4 और 4 में 3 पार्ट में बांट लेंगे, फिर ये जो बीच का पार्ट बचेगा इसको 12 और 12 में 2 पार्ट में बांटेंगे। चलिए देखिए, तो अगेन मैं न्यू पेज ले रहा हूँ, इसमें फिर से HTML ओपन, HTML क्लोज, हेडर टैग आपका ओपन, हेडर टैग आपका क्लोज, बॉडी टैग आपका ओपन और बॉडी टैग आपका क्लोज। सेव करेंगे इसको, यहाँ पे नेम दे देंगे आपका code12.html। अगेन यहाँ पे हम लोग लिंकिंग करेंगे, लिंकिंग करने के लिए वही सारी फाइल जो आप अभी तक यूज करते हैं इसको मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया। अब सबसे पहला जो क्लास आपका यूज होगा वो होगा कंटेनर माइनस फ्लूइड। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे div क्लास ROW। इस रो को आपको 3 पार्ट में पहले विड्थ के भी यहाँ पे बांटना है, तो विड्थ के भी यहाँ पे 3 पार्ट में बांटने के लिए मतलब 4, तो यहाँ पे लिखेंगे div क्लास और यहाँ पे देंगे कॉल माइनस SM-4, इसको क्लोज कर देंगे 2 3, इन तीनों का CSS लिख देंगे। तो यहाँ पे A, यहाँ पे मैंने नेम दे दिया A,
यहाँ पे नेम दे दिया B और यहाँ पे दे दिया C। इन तीनों का CSS लिखेंगे। तो यहाँ पे स्टाइल टैग ओपन, स्टाइल टैग क्लोज। CSS देने के लिए यहाँ पे .a, हाइट दे देंगे, हाइट कॉलन 200 पिक्सल, बैकग्राउंड मैंने दे दिया रेड। B का लिखेंगे .b, यहाँ मैंने दे दिया हाइट कॉलन अगेन 200 पिक्सल, बैकग्राउंड मैंने दे दिया ग्रीन। यहाँ .c के लिए लिखेंगे, तो यहाँ मैंने पास किया .c। यहाँ पे अगेन आपका हाइट 200 पिक्सल और बैकग्राउंड यहाँ पे ब्लू दे दिया मैंने। तो ये 3 पार्ट तो आपको अभी दिख जाएंगे, 3 जो सेक्शन बटा है वो 3 सेक्शन आपको दिख जाएंगे। अब इसके बाद आपको इस बीच वाले में मीन्स ग्रीन सेक्शन में आपको 2 पार्ट और बनाना है, लेकिन हाइट के अकॉर्डिंग बनाना है। तो चलिए आप किसके अंदर जाएंगे, बी के अंदर। तो जिस भी डिव का डिवाइड करना होगा उसके लिए आपको यहाँ पे रो क्लास लेना पड़ेगा, ठीक है, ROW क्लास। और इसमें आपको 2 पार्ट में बांटना है और वो भी हाइट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो कॉलम की वैल्यू होगी वो आपकी होगी 12, ठीक है, और 2 बनाना है तो 2 12, दोनों का CSS लिखेंगे B1 और यहाँ पे B2। तो इस B1 और B2 का जो CSS लिखा जाएगा वो आपके इस B के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। इस B की जितनी भी हाइट होगी उस हाइट में से हाफ इसको दे दिया जाएगा और हाफ इसको दे दिया जाएगा। तो B की हाइट यहाँ पे 200 है, मतलब B1 की हाइट होगी 100 और B2 की भी होगी 100। तो यहाँ पे लिखा मैंने .B1 और यहाँ पे देंगे हाइट कॉलन 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कुछ अदर दे देते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा वो सेक्शन बना कि नहीं। रन कराएंगे, ये एक आपका बन गया। सेकंड के लिए हमें लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे .B2 और यहाँ पे फिर से लिखेंगे हाइट कॉलन 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कॉलन ब्लैक, ठीक है। सेव किया, इसे रन करेंगे तो ये आपका ब्लैक दिख जाएगा, ठीक है। तो ये 2 सेक्शन इसके बन गए, यहाँ पे एक और एक यहाँ पे ये बन गया। तो ये जो अभी हमने टास्क सोचा था वो हमारा टास्क ये बन गया। अब हम लोग चलते हैं आगे और आगे देखेंगे स्लाइडर कैसे बनता है। बूट स्टेप में यदि आपको स्लाइडर बनाना हो तो वो आप कैसे बनाएंगे उसको देखिए। तो अगेन मैं न्यू पेज ले रहा हूँ, यहाँ पे HTML टैग ओपन, HTML टैग अगेन क्लोज, हेडर टैग आपका ओपन, हेडर टैग आपका क्लोज, बॉडी टैग ओपन एंड बॉडी टैग क्लोज। तो बूट स्टेप में स्लाइडर को कैरोजल बोलते हैं, कैरोजल नाम से आपको कोड मिलेगा, वहाँ जा कर के आप बूट स्टेप की वेबसाइट में देख सकते हैं आप। और यहाँ पे स्लाइडर के लिए कौन कौन से क्लासेस बनी हुई हैं उसको हम लोग सीखेंगे और जानेंगे, ठीक है। इस पेज को भी हम सेव कर देते हैं। पेज का नाम दे दिया 13.html। यहाँ भी आपको लिंकिंग करनी पड़ेगी क्योंकि जो आपका स्लाइडर होता है वो ऑटो मूव होता है। तो यहाँ पे मैंने वो लिंकिंग कर दिया। फिर इस लिंकिंग के बाद यहाँ पे आपको लेना है डिव क्लास कंटेनर माइनस फ्लूइड क्लास। इसके अंदर आपको लेना पड़ेगा रो क्लास, डिव क्लास रो, और इसके अंदर आपको पास करना पड़ेगा अगेन डिव क्लास कॉल माइनस sm माइनस 12, ठीक है, कॉल माइनस sm माइनस 12। ये हो गया। अब इस 12 के अंदर ही हम लोग बूट स्टेप के लिखेंगे। तो यहाँ पे क्लासेस जो बनी है, सबसे पहली क्लास है आपकी कैरोजल क्लास, ठीक है। यहाँ पे सेकंड इसकी क्लास है स्लाइड, और फिर यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं डेटा माइनस राइड, और यहाँ पास करते हैं कैरोजल क्लास, ठीक है। फिर इसको हम बंद कर देंगे, इसका डिव यहाँ पे आपका बंद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग लिखते हैं डिव क्लास कैरोजल माइनस इनर, ये सेकंड आपका क्लास होगा कैरोजल माइनस इनर। इसके बाद इसके अंदर जो आइटम पास करना होगा वो होगा आपका कैरोजल माइनस आइटम क्लास, ठीक है। कैरोजल माइनस आइटम क्लास के अंदर
यहाँ पे हम पास करेंगे img src और यहाँ पे देंगे इमेज का नाम। तो हम लोग 2-4 इमेज उठा लेते हैं अपने सिस्टम से। तो मैं डाउनलोड में अपने गया, मेरे पास कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। जैसे मैंने एक ये दशहरा का पिक्चर ले लिया और एक ये पिक्चर लिया, 2 पिक्चर मैंने ले लिया, ठीक है। इसको मैंने अपने कोडिंग वाले फोल्डर में रख दिया और यहाँ पे मैंने इमेज का नाम दे दिया .jpeg, स्टाइल दे दिया मैंने, विड्थ कॉलन 100% और मैंने यहाँ पे हाइट दे दिया लगभग 400 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे आपको देना पड़ेगा एक्टिव। ऐसे ही फिर से आपको देना पड़ेगा सेकंड इमेज के लिए। तो डिव क्लास कैरोजल माइनस आइटम क्लास और इसके बाद अगेन आपको img देना पड़ेगा, img src, यहाँ पे सेकंड इमेज का नाम और उसका एक्सटेंशन। तो हमारे पास जो सेकंड इमेज है वो 1.jpg है, तो यहाँ मैंने पास कर दिया 1.jpg और यहाँ पे दिया मैंने स्टाइल और स्टाइल दे दिया मैंने अगेन विड्थ 100% और यहाँ पे हाइट कॉलन 400 पिक्सल। सेव किया मैंने इसको, अब रन करेंगे। तो यहाँ से मैंने नेक्स्ट पेज को रन कर दिया। तो ये एक इमेज तो आ गई। अब सेकंड इमेज ऑटोमेटिक आनी चाहिए। तो ये सेकंड इमेज में ऑटोमेटिक मूव होने लगी। लेकिन आपने देखा होगा कि जो स्लाइडर मूव होता है उसमें यहाँ पे लेफ़्ट एरो और राइट एरो होता है। राइट एरो का काम होता है फॉरवर्ड करना और जो आपका लेफ़्ट एरो होता है उसका काम करना प्रीवियस करना या बैक करना। वो कैसे लगाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए भी यहाँ पे क्लासेस बनी हुई हैं। तो जो आपका कैरोजल इनर डिव था इसके बाद आपको आना है, कैरोजल इनर वाले डिव के बाद। और यहाँ पे आपको लेना href और यहाँ पे आपको क्लास का नाम देना है कैरोजल माइनस कंट्रोल माइनस prev मतलब प्रीवियस। और यहाँ पे आप यूज करेंगे डेटा माइनस स्लाइड और इसके अंदर आप वैल्यू पास करेंगे prev, ठीक है। और आपको इस ए टैग को बंद करना पड़ेगा। इस ए टैग के अंदर उस आइकन को बनाने के लिए भी आपका एक और टैग होगा स्पैन, और इस स्पैन की जो आपकी क्लास होगी वो होगी आपकी कैरोजल माइनस कंट्रोल माइनस prev माइनस आइकन। इतना आपको लिखना पड़ेगा, तब जा कर के आपका प्रीवियस का आइकन वो बन के आएगा। जैसे यहाँ पे अभी वाइट है इसलिए नहीं दिख रहा है, इसको रिफ्रेश करते हैं फिर से। इमेज मूव होगा तब पता चलेगा आपको। तो ये देखिए आपका ये आइकन दिख रहा होगा, ये ठीक है। वाइट है स्क्रीन इसलिए उसमें नहीं दिख रहा था। अब ऐसे ही हमें यहाँ पे नेक्स्ट का बनाना है। तो नेक्स्ट का बनाने के लिए भी आपको यहाँ पे href क्लास आप देंगे यहाँ पे कैरोजल माइनस कंट्रोल माइनस नेक्स्ट और यहाँ भी आप यूज करेंगे डेटा माइनस स्लाइड और यहाँ पे देंगे नेक्स्ट। फिर इस आप ए टैग को क्लोज करेंगे। इस ए टैग के अंदर आप यूज करेंगे स्पैन टैग और स्पैन में आप पास करेंगे क्लास कैरोजल माइनस कंट्रोल माइनस नेक्स्ट माइनस आइकन, ये यूज करेंगे। फिर इनके अंदर आप क्लिक करने पे आपने देखा होगा कि इमेज फॉरवर्ड और बैक भी होता है। तो वो क्लिक करने के बाद बनाने के लिए यदि आपको करना हो तो आप क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे पास करेंगे हैज़ abc और यहाँ पे पास करते हैं हैज़ abc और इस वाली वैल्यू को हम लोग यहाँ पे स्लाइड वाले एरिया में लिख देंगे id कॉलन abc। सेव करके रन करेंगे तो अब आपका क्लिक करने पे वो ये देखिए क्लिक करना हूँ मैं यहाँ से तो ये बैक जा रहा है और यहाँ पे यदि आप क्लिक करेंगे तो ये फॉरवर्ड जाएगा, आगे को जाएगा, ठीक है, ये जा रहा है। फिर यहाँ पे भी नीचे बटन्स बने होते हैं छोटे छोटे 3-4, उनको बनाना है तो क्या करेंगे, तो इसके लिए आप कैरोजल इनर पे
यहाँ पे यूज करेंगे OL टैग का, और इस OL के अंदर आप यूज करेंगे LI टैग का। यहाँ पे क्लास होता है आपका कैरोजल माइनस इंडिकेटर्स, कैरोजल माइनस इंडिकेटर्स, और यहाँ पे आपका जो होता है डेटा माइनस स्लाइड माइनस 2 पास करेंगे यहाँ पे 0, और यहाँ पे यूज करेंगे डेटा माइनस टारगेट, और यहाँ पे देंगे हैज ABC। ऐसे सेकंड यूज कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 ही इमेज था तो आप 2 ही बार LI यूज करेंगे। अगर आपके पास मल्टीपल होगा तो आप मल्टीपल LI यूज करेंगे। सेव करेंगे, रन करेंगे तो ये नीचे भी आपके आइकन आने लगेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि स्क्रीन वाइट है ना, तो ये देखिए आपको दिखेगा यहाँ पे ये 2 आइकन यहाँ पे बने हुए हैं, उनके भी क्लिक पे आप फॉरवर्ड और बैक कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो ये था आपका कैरोजल बनाना, स्लाइड बनाना। उसके लिए आप क्या क्या क्लास यूज किए हैं? तो पहला क्लास है कैरोजल क्लास, सेकंड है आपका स्लाइड क्लास, इसके बाद आपका कैरोजल माइनस इनर क्लास है, कैरोजल माइनस आइटम क्लास, एक और है आपका एक्टिव क्लास। मीन्स पहली इमेज सबसे कौन होगी उसके लिए यहाँ पे एक्टिव यूज किया गया। एक्टिव केवल इसी डिव में होगा, बाकी डिव में नहीं होगा। ऐसे ही आपको जितने इमेज पास करने हैं उतनी बार आपको कैरोजल आइटम देना है। फिर वो जो आइकन्स बन के आ रहे हैं लेफ्ट और राइट के, वो इन क्लास से बन के आ रहे हैं। कैरोजल कंट्रोल PRV मतलब प्रीवियस, और NEXT मतलब नेक्स्ट। ये जो है कि नेम के अकॉर्डिंग ही प्रीवियस और नेक्स्ट वो आइकन्स बन के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका कैरोजल, या बोल सकते हैं इसको आप स्लाइड। अब नेक्स्ट देखिए न्यू पेज पे, तो यहाँ पे मैंने अगेन HTML ओपन किया, HTML को क्लोज किया, हेडर टैग को ओपन किया, हेडर टैग को अगेन क्लोज किया, बॉडी टैग आपको ओपन और बॉडी टैग क्लोज। सेव करेंगे इसको, यहाँ पे कोड में पास करेंगे 14.html। इस पेज में भी हम लोग लिंकिंग करेंगे। लिंकिंग करने के लिए आपको ये पूरा का पूरा लिंक कॉपी और यहाँ पे आपका लिंक पेस्ट। यहाँ फिर से वही सेम प्रोसेस, div क्लास कंटेनर माइनस फ्लूइड, और इसके अंदर आपका रो क्लास ROW। ठीक है, कंटेनर माइनस फ्लूइड हो गया, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया ROW क्लास। और इसके अंदर हम लोग बनाएंगे div क्लास अलर्ट के लिए। अगर आपको बनाना है तो लिखेंगे आप अलर्ट माइनस सक्सेस। अगर आपको अलर्ट पर्पज से कभी एरिया बनाना हो तो आप यूज कर सकते हैं। इसके बीच में मैसेज भी दे देते हैं हम लोग। अच्छा, इसका div क्लोज करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे दिस इज अलर्ट, यहाँ पे div को मैंने क्लोज कर दिया। ऐसे ही आपको और बनाना है तो यहाँ पे टेंजर भी होगा, यहाँ पे आपका प्राइमरी भी होगा, यहाँ पे आपका इन्फो, यहाँ पे आपका वार्निंग, देन आपका सेकेंडरी, देन आपका डार्क और लाइट। ये इतने रहेंगे आपके। इनको आप रन करेंगे उसी टाइप का आपको ये अलर्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये div। ठीक है, तो इस टाइप का आप कलरफुल भी अलर्ट्स बना सकते हैं, ये कलरफुल अलर्ट्स। और नेक्स्ट देखिए, ये कलरफुल अलर्ट्स बनाने के लिए आप इनका यूज कर सकते हैं, और इनको आप चूज कर सकते हैं, और इनको आप बना सकते हैं। अब नेक्स्ट के लिए देखिए, इसके लिए फिर से एक न्यू पेज लेंगे। यहाँ पे HTML ओपन, HTML क्लोज, अगेन आपका हेडर टैग ओपन,
हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग आपका ओपन और बॉडी टैग क्लोज। सेव करेंगे इसको भी, पेज का नाम सेट कर देंगे। यहाँ पे मैंने दिया कोड 15.html, ठीक है। इसमें भी आप वही उन सभी पेजेस की लिंकिंग करेंगे जो अभी तक आप करते हैं। ये यहाँ पे हमने लिंकिंग कर दिया, ठीक है। ये हो गया लिंक। अब देखिए इसी में आगे, तो अभी तक हम लोगों ने ग्रिड सिस्टम पढ़ लिया। इमेज को रिस्पॉन्सिव करने के लिए देखिए क्या होगा। तो इमेज को रिस्पॉन्सिव करने के लिए फिर से यहाँ पे div क्लास कंटेनर माइनस फ्लूइड, और यहाँ पे इसके अंदर आपको लेना पड़ेगा div क्लास ROW क्लास। ये भी क्लोज आपका। इसके अंदर आप यूज करेंगे img src, और यहाँ पे आप पास करेंगे अपने इमेज का नाम। तो इमेज है 1.jpg, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 1.jpg। फिर इसके लिए जो आपका क्लास होगा वो होगा img माइनस फ्लूइड क्लास। ये क्लास होती है img माइनस फ्लूइड। तो इससे आपका इमेज रेस्पॉन्सिव हो जाएगा। ये पूरे विड्थ में नहीं आ रहा है, तो पूरे विड्थ में लाने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे स्टाइल, और यहाँ हम पास करेंगे विड्थ 100%, और यहाँ पे हम हाइट दे देंगे लगभग 400 पिक्सल। तो आपका ये पूरे विड्थ में और 400 पिक्सल में ये आ जाएगा। इसके लिए जो हमने क्लास यूज किया है वो यूज किया है img माइनस फ्लूइड क्लास, जिससे आपकी इमेज जो है वो रेस्पॉन्सिव होकर के आएगी, ठीक है। तो अभी तक अगर हम लोग बात करें तो लगभग बूटस्ट्रैप के मैक्सिमम हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जो हमारा बचा है बूटस्ट्रैप में, वो बचा है नैव बार। नैव बार कैसे बनाएंगे उसको भी एक बार आप समझ लीजिए, वो कैसे बनता है उसको भी देखिए। नैव बार के लिए तो इसके लिए फिर से एक न्यू पेज हम लोग लेंगे, और उस न्यू पेज में हम लोग नैव बार को बनाएंगे। चलिए नया पेज अगेन, HTML ओपन, HTML क्लोज, हेडर टैग आपका ओपन, हेडर टैग क्लोज, बॉडी टैग आपका ओपन और बॉडी टैग क्लोज। सेव करेंगे इसको, इसने इस बार तो यहाँ पे देंगे कोड 16.html। यहाँ भी आपकी वही सभी लिंकिंग होगी। तो लिंक करने के लिए अगेन हेडर टैग का यूज, ये हो गया आपका लिंक। अब यहाँ पे हमें नैव बार बनाना। नैव बार एक टाइप का मेन्यू होता है, उसके लिए कौन कौन सी क्लासेस होती हैं देखिए। तो यहाँ पर div क्लास कंटेनर माइनस फ्लूइड, div को क्लोज करेंगे। यहाँ पे पास करेंगे आपका div क्लास ROW, ठीक है। और इसके अंदर हम पास करेंगे div क्लास कॉल माइनस sm माइनस 12, ठीक है, कॉल माइनस sm माइनस 12। यहाँ पे जो आपका टैग यूज होगा वो होगा nav टैग, नैव टैग, ठीक है। अब इस नैव टैग के लिए जो क्लासेज हैं आपकी, वो आपकी सबसे पहली क्लास है नैव बार, ठीक है। सेकंड है आपकी नैव बार माइनस एक्सपेंड माइनस lg, ठीक। फिर यहाँ पे आपका नैव बार माइनस लाइट, और एक और है नैव बार माइनस bg, ये, ठीक है। तो ये क्लासेज हैं आपकी। फिर उसके बाद नैव बार माइनस bg के बाद आपको इस नैव टैग के अंदर एक और क्लास देना है, a क्लास नैव बार माइनस ब्रांड। इस a टैग को क्लोज कर देंगे और यहाँ पे दे देंगे ब्रांड नाम, ठीक है। फिर बटन के क्लोज होने पे बनना चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे बटन टैग ओपन, बटन टैग क्लोज, और यहाँ पे हम लोग इसका क्लास देंगे नैव
बार माइनस टॉगलर, ठीक है, नैव बार माइनस टॉगलर, और यहाँ पे लिखेंगे डेटा माइनस टॉगल जिसकी वैल्यू कोलैप्स। फिर यहाँ पे डेटा टारगेट भी पास करना पड़ेगा, डेटा माइनस टारगेट, यहाँ पे दे दिया मैंने हैज़ ABC, ठीक है। फिर इसी बटन के बाद बटन के अंदर ही यूज कर लेंगे यहाँ पे हम लोग स्पैन टैग, और इस स्पैन का क्लास यूज कर लेंगे। स्पैन का क्लास होगा नैवबार माइनस टॉगलर माइनस आइकन, ये यूज करेंगे, नैवबार माइनस टॉगलर माइनस आइकन। अब इस बटन टैग के बाद आएंगे, यहाँ पे यूज करेंगे डिव क्लास, और यहाँ पे देंगे कोलैप्स नैवबार माइनस कोलैप्स, ठीक है, नैवबार माइनस कोलैप्स, और यहाँ पे दे देंगे ID ABC। डिव को क्लोज कर देंगे यहाँ पे। अब इस डिव के अंदर यहाँ पे पास करेंगे UL टैग ओपन, UL टैग क्लोज। इस UL के लिए भी क्लास हम लोग लिखेंगे, क्लास होगा नैवबार माइनस नैव, और फिर इसके अंदर जो LI टैग यूज करेंगे, इस LI का भी क्लास होगा, उसका क्लास होगा नैव माइनस लिंक, और इस A टैग का पास कर देंगे AHREF, A टैग आपका क्लोज, इसमें पास कर दिया होम। मेन्यू का नाम देना है यहाँ से आपको, इसका भी क्लास होगा, इसका क्लास होगा आपका नैव माइनस लिंक, बट इसका जो क्लास होगा वो होगा आइटम। ऐसे ही और LI पास कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने 3 से 4 LI ले लिया है। इसका नेम दे दिया मैंने होम, इसका नेम दे दिया अबाउट अस, इसका मैंने नेम दे दिया आर गैलरी, और यहाँ पर दे दिया आर सर्विसेज। अब इस पेज को हम लोग रन करके चेक करेंगे कि हमारा आउटपुट आया कि नहीं। तो यहाँ पे जाएंगे 16 पे जाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ये मेन्यू बन के आ गया है। ये ऐसे आपका मेन्यू बन के आ जाएगा। ये क्लिकेबल भी आपका है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अभी हमने किसी पेज का नेम नहीं पास किया है तो ये उस पेज पे जंप नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन ये आपका क्लिक होगा क्योंकि ये पूरा AHREF के अंदर पास हुआ है इसलिए, ठीक है। अब इसके बाद ऐसे ही अगर आपको और मेन्यू बनाने हैं तो आप मेन्यू को बना सकते हैं। अब इसी मेन्यू मान लीजिए कि आपको ड्रॉप डाउन भी बनाने की ज़रूरत पड़ी तो वो कैसे ड्रॉप डाउन बनाएंगे। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक और नेम ले लिया, सपोज दैट ड्रॉप डाउन। अब हमें क्या करना है कि जब हम इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो हमारा ड्रॉप डाउन ओपन होके आए, तो इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे हम लोग फिर से एक लेंगे डिव क्लास, और क्लास का नाम दे देंगे ड्रॉप डाउन माइनस मेन्यू, और यहाँ पे इसको हम लोग क्लोज कर देंगे और इसके अंदर दे देंगे ए क्लास, और क्लास का नाम दे देंगे ड्रॉप डाउन माइनस आइटम, और यहाँ पे दे देंगे AHREF, और यहाँ पे हम लोग देंगे ड्रॉप डाउन 1, यहाँ पे 2 3 कर देंगे 2 3, ठीक है। ये क्लासेज आपकी हो गई। अब इसी में हम लोग और दे देंगे इसी की एक क्लास में ड्रॉप डाउन माइनस टॉगल, इतना यूज कर देंगे, बस आपका काम जो है कि हो जाएगा। एक ट्रिब्यूट भी आपको यूज कर लेना है डेटा माइनस टॉगल, जिसकी वैल्यू दे देनी है आपको ड्रॉप डाउन। अब आप रन करेंगे तो आपको ड्रॉप डाउन भी मिलेगा, क्लिक करेंगे तो ये आपका आएगा, ठीक है। ये इस तरीके से आप अपने पेज का ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं और उसको
आप रन करा सकते हैं। ये था आपका ड्रॉप डाउन बनाने का तरीका। बटन्स हम लोग पढ़ चुके हैं, बटन ग्रुप भी पढ़ चुके हैं, लिस्ट ग्रुप नहीं पढ़े हैं, वो लिस्ट ग्रुप भी आप देख लीजिए, लिस्ट ग्रुप कैसे बनता है। तो इसी में मैं बता देता हूँ नेक्स्ट रो के आगे, ये जो रो है इसकी क्लोजिंग के आगे, इसकी क्लोजिंग के आगे मैंने डिव क्लास रो लिया, यहाँ पे मैंने इसको मैंने यहाँ पे क्लोज किया। और लिस्ट का ग्रुप बनाने के लिए आपको फिर से यूएल टैग को ओपन करना पड़ेगा और इस यूएल के अंदर आपको li यूज़ करना पड़ेगा। इस यूएल की जो क्लास बनी हुई है, इस यूएल की जो क्लास बनी है उस क्लास का नाम है लिस्ट माइनस ग्रुप क्लास। और ये जो आपका li है इसके लिए कौन सी क्लास बनी हुई है, तो इसके लिए क्लास आपकी बनी है लिस्ट माइनस ग्रुप माइनस आइटम, ये क्लास बनी। यहाँ पे आइटम का नाम पास कर देते हैं, तो ग्रुप 1 मैंने दे दिया। ऐसे ही और भी आइटम्स के नेम दे देते हैं 2 3 4, ठीक है 2 3 4 5। अब आप रन करेंगे तो आपको लिस्ट ग्रुप के आइटम्स दिखेंगे। सेव किया मैंने यहाँ पे, इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये आपके जो लिस्ट ग्रुप होते हैं उनके आपके आइटम्स दिखेंगे, ठीक है। और ये था आपका लिस्ट ग्रुप। अब यदि हमें प्रोग्रेस बार बनाना हो तो वो कैसे बनता है वो देखिए। प्रोग्रेस बार बनाने के लिए तो इसी रो की बात जो है कि हम लोग फिर से एक रो बना लेते हैं। तो डिव क्लास, यहाँ पे लिया मैंने ROW, इसको मैंने क्लोज किया। इस प्रोग्रेस बार बनाने के लिए भी आपकी बनी बनाई क्लासेस हैं, वो क्या क्या बनी हुई वो देखिए। इसके लिए यहाँ पे हम लोग लेंगे डिव क्लास और क्लास का नाम आपका होगा प्रोग्रेस। प्रोग्रेस, इस प्रोग्रेस के अंदर आपको फिर से एक डिव लेना पड़ेगा। डिव यहाँ पे क्लास और क्लास का नाम होगा प्रोग्रेस माइनस बार, ये क्लास होगा प्रोग्रेस माइनस बार क्लास, ठीक है। और यहाँ पे आपको देना पड़ेगा एरिया माइनस वैल्यू नम, वैल्यू नाउ, तो मैंने यहाँ पे दे दिया सपोज 0। फिर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा एरिया माइनस वैल्यू मिनिमम, कितना देना है, तो इसको मैंने 0 रख दिया। फिर यहाँ पे आपको देना है एरिया माइनस वैल्यू मैक्स, तो मैंने दे दिया 100। तो ये जो बनेगा ये केवल ब्लैंक बनेगा आपका। इस डिव को ओपन किया और डिव को यहीं पे क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसको आप यदि रन करते हैं तो आप देखेंगे कि एक का आपको केवल बार मिलेगा। ऐसे ही हम लोग और बना लेते हैं इसी तरीके से प्रोग्रेस बार। तो यहाँ मैंने इसको फिर से कॉपी किया है और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ नाउ वैल्यू मैंने कर दिया 25 मान लीजिए। तो आपका प्रोग्रेस बार जो है वो 25 तक रहना चाहिए, लेकिन ये बन नहीं रहा है। यहाँ पे हम दे देते हैं इसका स्टाइल विड्थ 25%, 25%। सेव करके रन करेंगे तो भी इसका नहीं आया। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेते हैं, प्रोग्रेस माइनस बार, ठीक है। ठीक है, तो ये वैल्यू नाउ वैल्यू मैक्स कहीं आ रहा होगा गलती, चेक कर लेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये है आपका प्रोग्रेस बार को
इसको हम लोग बाद में देख लेंगे, इसमें कुछ लगता है प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चेक कर लेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है। बट ये बनता है इसी तरीके से। प्रोग्रेस बार बनाने के लिए जनरली इसका यूज होता है। एरिया वैल्यू 25, ठीक है, मैक्सिमम 100, विड्थ मैंने दे दी यहाँ पे 25, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं किसी में। तो लगभग हम लोगों ने नैब्स, नैब बार, पेजिनेशन, पॉप ओवर, ड्रॉप डाउन, कोलैप्स, कैरोजल, कार्ड नहीं पढ़े हैं अभी। कार्ड को देख लेते हैं, कार्ड कैसे बनता है। कार्ड का जनरली यूज होता है ऑनलाइन शॉपिंग में, ठीक है। आपको जहाँ भी ऑनलाइन शॉपिंग में यूज़ करना हो वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए, कार्ड्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे डिव लिया और यहाँ पे मैंने डिव क्लास कॉल माइनस SM माइनस 4 मैंने ले लिया। ऐसे ही मैंने 3 4 ले लिया कि 3 कार्ड हम लोग बनाएंगे। और इसके अंदर हमने डिव क्लास और क्लास का नाम देंगे कार्ड, ठीक है। इस कार्ड के अंदर हम पास करेंगे img src और इसके अंदर देंगे इमेज का नाम। तो यहाँ से इमेज ये यूज़ कर लेते हैं 1.jpg, तो यहाँ पे दे दिया मैंने 1.jpg। इसका विड्थ भी दे देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल विड्थ कॉलन 100%, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दिया स्टाइल विड्थ कॉलन 100%। और इसका भी मैंने यहाँ पे क्लास यूज कर लिया, क्लास दिया मैंने img माइनस टॉप, ठीक है। मैंने दे दिया यहाँ पे क्लास का नाम img माइनस टॉप। अब इसके बाद img के बाद आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे अगेन डिव क्लास और क्लास का नाम होगा कार्ड माइनस बॉडी। क्लोज करेंगे यहाँ पे और इसके अंदर हम पास करेंगे सपोज दैट एक और टैग ले ले h5 और इसमें हम क्लास दे देंगे अपना कार्ड माइनस टाइटल। टाइटल दे दिया। यहाँ पे एक मैसेज देते हैं दिस इज टाइटल। सेव करके रन करेंगे तो ये कार्ड के फॉर्मेट में आपका ये आ जाएगा, ठीक है। ये गलत हो गया, यहाँ पे कॉल माइनस SM माइनस 4, ठीक है। रन करेंगे तो ये एक आपका बन के आ जाएगा। ऐसे हमें 3 बनाने हैं। 3 बनाने के लिए बस जितना आपने कार्ड का सिस्टम रखा है, ये कार्ड का सिस्टम ये आप सभी तीनों में रख दीजिए। इस 4 में भी रख दीजिए और इस वाले भी 4 में आप रख दीजिए। अब सेव करके आप रन करिए तो आपको तीनों कार्ड यहाँ पे दिखेंगे। चलिए, यहाँ भी स्पेलिंग गलत है। SM और SM। अब रन करेंगे तो आपको तीनों के तीनों कार्ड ये 4 हो गया, ये 4 हो गया और ये भी आपका 4। ये आपका रो हो गया, ठीक है। सेव किया मैंने, ये आपके तीनों कार्ड आ गए, ये डिस्प्ले हो रहे हैं। अब इनके नीचे मान लीजिए कोई टेक्स्ट दिखाना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे अगेन डिव क्लास या p टैग आप ले लीजिए। यहाँ पे p टैग ओपन और क्लोज। यहाँ पे देंगे क्लास कार्ड माइनस टेक्स्ट। कोई मैसेज दे दीजिए, ये उसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ही आपको इन दोनों को भी देने हो तो यही सेम आप जो है कि इन दोनों के लिए भी रख लीजिए कार्ड टेक्स्ट, कार्ड टेक्स्ट। ये आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कार्ड बनाने का तरीका है। इस तरीके से आप कार्ड बना सकते हैं। जैसे आपने ऑनलाइन शॉपिंग में देखा होगा, सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट दिखता है,
प्रोडक्ट दिखने के बाद यहाँ पे उस प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का ऑफर्ड प्राइस दिखता है। तो वो जो स्ट्रक्चर होता है, जो डिज़ाइन होती है, उसको बनाने के लिए आप ये कार्ड का यूज कर सकते हैं और उस तरीके की आप डिज़ाइन को बना सकते हैं। लेकिन जो आपका प्रोडक्ट होता है वो थोड़ा छोटा होता है, तो जो हम लोगों ने यहाँ पे 4 ले रखा है उसको हम लोग 3 ले सकते हैं। 3 कॉल SM3, कॉल SM3, कॉल SM3, और उस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट के साइज़ का ही बना सकते हैं। या 2-2 का भी ले सकते हैं, उस तरीके से भी आपका बन जाएगा और सेम डिज़ाइन आपको मिलेगी, जहाँ पे प्रोडक्ट का पिक्चर, उसके बाद उसका जस्ट टाइटल या नेम, उसके बाद एक साइड में उसका ऑफर्ड प्राइस और एक साइड में उसकी करंट प्राइस क्या है। और बटन भी दे सकते हैं आप ऐड टू कार्ट का। जैसे मान लीजिए इसी में हमें बटन देना हो, बटन कैसे देंगे, तो इसके बाद आ जाएंगे हम लोग, यहाँ पे हम लिख लेंगे बटन टैग ओपन, बटन टैग क्लोज, और यहाँ पे हम पास करेंगे बाय नाउ, और यहाँ पे इसका भी क्लास देते हैं BTN स्पेस BTN माइनस इन्फो। तो ये आपका बाय नाउ का ये बटन बन जाएगा। ये देखिए, ऐसे ही तीनों में बनाना हो तो बस इस बटन को हम लोग, आप ऐड टू कार्ट भी बना सकते हैं, बाय नाउ का भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, ये देखिए ये आपके तीनों बटन बन गए। तो ऐड टू कार्ट और बाय नाउ, इन तीनों का हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका बूट स्टेप। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो बूट स्टेप में पढ़ी हैं। आप इसको एक बार ट्राई करिए। लगभग मैक्सिमम क्लासेज हम लोग बूट स्टेप की एंड कर चुके हैं। कल आपके लिए आपका जो क्वेश्चन आएगा उसको हम बता देंगे। जितने भी अभी तक हम लोग बूट स्टेप का पढ़े हैं उसमें आपका कोई डाउट, आपका कोई क्वेश्चन या किसी पार्ट को रिपीट करना हो, किसी को आपको समझना हो, वो आप हमें बताइएगा, मैं आपको उसको फिर से बता दूंगा, फिर से समझा दूंगा। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे डेटाबेस। ठीक है, कि डेटा को कैसे स्टोर करते हैं, डेटा को कैसे हम लोग परमानेंट सेव करते हैं, वो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे डेटाबेस को पढ़ना। ठीक है, तो इसको आज ट्राई करिए और कल तक कोई क्वेरी होती है, कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमें बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा और उसे समझा भी दूंगा। कल से हम लोग डेटाबेस को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम लोग कनेक्ट होंगे। धन्यवाद सभी का।